शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अब मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो सकती है और वो चुनाव इतना रोचक होने वाला है जिसकी उम्मीद अभी तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी। अब जो वहाँ समीकरण बन रहे हैं उससे ये लग रहा है कि विजयपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए फंस गई है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ दो नेताओं को नहीं मनाया और उन्हें नहीं साधा तो भारतीय जनता पार्टी को ये सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा। पहले नेता हैं सीताराम आदिवासी जो पूर्व विधायक रहे हैं विजयपुर से, और दूसरे नेता हैं बाबूलाल मेवरा। बाबूलाल मेवरा और सीताराम आदिवासी दोनों ने घोषणा कर दी है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने रामनिवास रावत को उपचुनाव में टिकट दी तो ये दोनों निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दोनों नाराज है पार्टी से और वो इस बात से कि आखिर आप रामनिवास रावत को बीजेपी में क्यों लाए। मैं आपको बता दूं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से रामनिवास रावत कांग्रेस की सीट से चुनाव जीते हैं और कुछ दिन बाद यानी लोकसभा चुनाव के दौरान रामनिवास रावत ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा कर दी। लेकिन उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया। जब डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें अपने कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ दिलाई, उन्हें वन और पर्यावरण मंत्रालय सौंपा, उसके बाद रामनिवास रावत ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। अभी फिलहाल ये सीट खाली है और किसी भी क्षण इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। इसी बीच में एक बड़ी मजेदार खबर निकल कर आई है और खबर यह है कि इस क्षेत्र के कांग्रेस के एक दिग्गज नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनका नाम है ब्रजराज सिंह चौहान। ब्रजराज सिंह चौहान इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया की उंगली थामकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हैं। आज की तारीख में टेक्निकल रूप से ब्रजराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि ब्रजराज सिंह चौहान को कांग्रेस विजयपुर से अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। उनकी चर्चाओं के दौर चल रहे हैं और लगभग ये तय माना जा रहा है कि ब्रजराज अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाएंगे और विजयपुर में रामनिवास रावत को चुनौती देंगे। इधर रामनिवास रावत का टिकट मिलना लगभग तय है बीजेपी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इसलिए सांसें फूल गई हैं कि वहाँ सीताराम आदिवासी ने ताल ठोक दी है। सीताराम आदिवासी का कहना है कि यदि आपने रामनिवास रावत को टिकट दी तो वे निर्दलीय लड़ेंगे या उन्हें कांग्रेस में जाने से भी कोई गुरेज नहीं है। अब सीताराम आदिवासी को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गोटियां बिछाना शुरू किया है और ये तय हो गया है कि सीताराम आदिवासी को मध्य प्रदेश के किसी बड़े निगम का अध्यक्ष बनाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना लगभग तय है और इसकी घोषणा अगले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में होने की संभावना है। सीताराम आदिवासी को यदि बना दिया गया, कैबिनेट का दर्जा दे दिया गया, निगम अध्यक्ष बना दिया तो निश्चित तौर पर बाबूलाल मेवरा को मनाना थोड़ा आसान होगा। शायद पार्टी का मानना है कि बाबूलाल मेवरा बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, वे शायद मान जाएंगे। उन्हें कुछ भी दिया जा रहा है ऐसी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि विजयपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी चाल चलेगी, बहुत एकदम बिछाएगी, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ब्रजराज सिंह चौहान क्या वाकई कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। हमारे सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस के वे संपर्क में हैं, कांग्रेस की टिकट से वे चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें पता है कि रामनिवास रावत के रहते अब विजयपुर में उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, इसलिए अब वे कांग्रेस में जाना ही उनके लिए अब एक तरह से एक तरीका बताया जा रहा है, राजनीतिक पुनरुत्थान का तरीका माना जा रहा है। तो ब्रजराज सिंह चौहान कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, बीजेपी से रामनिवास रावत होंगे। परिणाम क्या होगा समय बताएगा, लेकिन जीत को आसान करने, विजयपुर की विजय को आसान करने भारतीय जनता पार्टी अब सीताराम आदिवासी को पहला निगम मंडल अध्यक्ष का पद दे सकती है। इस बात की पूरी संभावना है। हमारे सोर्स बता रहे हैं कि ये ऑर्डर कभी भी निकल सकते हैं। सीताराम आदिवासी को कैबिनेट मंत्री का दर्जे से नीचे नहीं मांग रहे हैं, वो लगे कि मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दें तभी वे चुनाव से बाहर होंगे, अदरवाइज वे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ मैदान में उतरना तय कर चुके हैं।
और यदि सीताराम आदिवासी उतरे तो आप ये मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी की जीत आसान नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट फंसी हुई मानी जाएगी। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी सीताराम आदिवासी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देगी। बाबूलाल मेवरा को मनाने की भी कोशिशें चल रही हैं। देखते हैं कि बाबूलाल मेवरा बगैर कुछ लिए मान जाएंगे या उनके लिए भी कोई कुर्सी की तलाश की जाएगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।